यूपी में फ्री राशन लेने वालों में लाखों का धान गेहूं बेचने वाले भी। हर कोटेदार के पास पहुंची ये लिस्ट। दरअसल किसान बनकर लाखों रुपए का धान गेहूं बेचने वालों का नाम मुफ्त राशन लेने वालों की सूची में है। प्रत्येक कोटेदार के पास आपूर्ति विभाग की तरफ से 10 से 20 लाख लखपति किसानों की सूची पहुंची है। वही तमाम ऐसे किसान हैं जिनका नाम गलत तरीके से सूची में आ गया है। आधार कार्ड से मामला पकड़ में आया है। अपात्रों का राशन कार्ड निरस्त किया जा रहा है। प्रथम दृष्टया इसमें धान खरीद के बिचौलियों और कुछ राइस मिलर की मिलीभगत मानी जा रही है, जिन्होंने किसानों का आधार कार्ड इस्तेमाल कर धान बेचा है। मानक के मुताबिक 5 एकड़ से अधिक जमीन वाले काश्तकार, आयकर अदा करने वाले व्यक्ति और पेंशन का लाभ पाने वाले कर्मचारियों को मुफ्त राशन का लाभ नहीं मिल सकता। आपूर्ति विभाग ने आयकर विभाग, खाद्य और रसद विभाग के साथ अन्य सरकारी विभागों के आंकड़ों से पाया कि करीब 20,000 लोग गलत तरीके से राशन का लाभ ले रहे हैं। वैसे आपको फ्री राशन का लाभ मिलता है या नहीं, कमेंट जरूर करें। यूपी में बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा बांग्लादेश वाली गलती ना करें। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा में लोगों को बांग्लादेश का उदाहरण देते हुए चेताया कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। सीएम योगी ने कहा कि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं हो सकता। राष्ट्र तभी सशक्त होता है जब हम एक रहेंगे और नेक रहेंगे। आप बांग्लादेश में देख रहे हैं, वह गलतियां यहाँ नहीं होनी चाहिए। बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे तो नेक रहेंगे और सुरक्षित रहेंगे। हमें विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने के लिए कार्य करना है। क्या आप भी सीएम योगी की बातों से सहमत हैं? कमेंट जरूर करें। योगी के बटेंगे तो कटेंगे बयान पर भड़के अखिलेश यादव, बोले भय फैलाना जिम्मेदार लोगों का काम नहीं। जी हां, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। अखिलेश यादव ने कहा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अखिलेश ने सीएम योगी के बयान वाले वीडियो को भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया। अखिलेश ने वीडियो के साथ अपनी पोस्ट में लिखा कि जिम्मेदार लोगों का काम भय से बचाना होता है, भय फैलाना नहीं। अगर ये किसी व्यक्तिगत विचार है तो गलत है और अगर उनके दल के हैं तो और भी ज्यादा गलत है। भाजपा का राज में बने भय के इस वातावरण में क्या डबल इंजन कहीं दुबक कर बैठा है? अखिलेश ने आगे कहा कि यह बयान निंदनीय है, यह एकजुटता सुनहरा इतिहास लिखेगी। अखिलेश यादव ने मायावती के आभार पर ऐसे कहा धन्यवाद। जी हां, यूपी की राजनीति में ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और मायावती की बहुजन समाज पार्टी के बीच 2019 लोकसभा चुनाव के बाद जमी बर्फ पिघल रही है। मायावती को यूपी की सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री बताने वाले भाजपा विधायक के बयान पर अखिलेश यादव ने जैसे ही विरोध दर्ज कराया, मायावती की तरफ से सपा प्रमुख अखिलेश यादव के लिए आभार आ गया। इस आभार का जवाब अखिलेश यादव ने धन्यवाद के साथ दिया। इसके साथ ही यह भी कहा कि भाजपा कहीं भी किसी को किसी के साथ नहीं आने देना चाहती है। उन्होंने कहा कि बसपा प्रमुख मायावती ने आभार व्यक्त किया तो हम धन्यवाद देना चाहते हैं। यूपी के कानपुर लोगों के लिए खुशखबरी, 39 करोड़ की लागत से होंगे 103 विकास कार्य। जी हां, यूपी में कानपुर सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र की आगामी कुछ माह से सूरत बदल जाएगी। नगर निगम ने यहां 39 करोड़ रुपए में 103 विकास कार्यों कराने का प्रस्ताव तैयार किया है। इसके तहत भैरव घाट का 4 करोड़ रुपए से सुंदरीकरण करने के साथ क्षेत्र में 6 सामुदायिक केंद्र, नाली, नाला, फुटपाथ व सड़क की मरम्मत और शौचालय को दुरुस्त किया जाएगा। यूपी में सपा की पीडीए पिच पर ही खेलकर कांग्रेस कर रही विस्तार। यूपी उपचुनाव में से दांव पर फोकस। जी हां, लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन को यूपी में मिली अप्रत्याशित सफलता से उत्साहित कांग्रेस अब खुलकर अपने सहयोगी दल सपा की पिच पर खेलने लगी है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले कांग्रेस भी पिछड़ों, दलितों व अल्पसंख्यकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रही है। उसके सभी कार्यक्रम इसी दांव को ध्यान में रखकर बनाए जा रहे हैं। यूपी में ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुलझाएंगे 11 विभाग, बुलाई गई अहम बैठक। जी हां, उत्तर प्रदेश में ग्राम प्रधानों की समस्याएं सुलझाने के लिए 28 अगस्त को शाम 4 बजे लोक भवन के समकक्ष में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में बैठक होगी। इस बैठक में मुख्य सचिव की ओर से 11 विभागों को बुलाया गया है। साथ ही राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के प्रतिनिधि भी आमंत्रित है। यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर हो रही है। राष्ट्रीय पंचायती राज ग्राम प्रधान संगठन के राष्ट्रीय संयोजक डॉक्टर अखिलेश सिंह ने मुख्यमंत्री से मुलाकात कर ग्राम प्रधानों को मनरेगा में भुगतान का अधिकार देने और प्रदेश की 12,000 छोटी ग्राम पंचायतों को अलग से धनराशि दिए जाने की मांग की थी।
जो कांसीराम को गवारा नहीं हो वो मेरे लिए भी संभव नहीं। संन्यास की चर्चा पर मायावती भड़की। जी हां, बसपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले मायावती का बड़ा बयान सामने आया। इस बयान में मायावती ने सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने की अफवाहों को खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा कि सक्रिय राजनीति से मेरा संन्यास लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उन्होंने कहा कि जब से पार्टी ने आकाश आनंद को मेरे न रहने पर या अस्वस्थ हालात में बसपा के उत्तराधिकारी के रूप में आगे किया है, तब से जातिवादी लोग ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं। अच्छी खबर, यूपी में होने जा रही है बम्पर भर्तियां। 20,000 लोगों को मिलेगी नौकरियां। जी हां, उत्तर प्रदेश में जल्द बम्पर भर्ती होने जा रही है। यूपी में संविदा पर एजुकेटर और परिचालक के कुल 20,000 पदों पर भर्ती की मंजूरी मिल गई है। रोडवेज संविदा पर 10,000 बस कंडक्टरों की भर्ती करेगा। वहीं 75 जिलों में को-लोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र से युक्त 10,684 विद्यालयों में एक ECC की देखभाल के लिए एजुकेटर की भर्ती की जाएगी। वहीं उत्तर प्रदेश सड़क परिवहन निगम में करीब 7,000 बसों का बेड़ा बढ़ाने की तैयारी शुरू हो गई है। इनमें 2,000 के करीब डीजल CNG बसें होंगी और 5,000 इलेक्ट्रिक बसें अनुबंध पर चलाई जाएंगी। यूपी पावर कॉर्पोरेशन का कारोबारी नजरिया, जहां से अधिक कमाई वहां देगा भरपूर बिजली। जी हां, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन अब पेशेवर कारोबारी के नजरिए से काम करने जा रहा है। जिन फीडरों से जुड़े कनेक्शन से सामान्य फीडरों के मुकाबले अधिक राजस्व आ रही है, वहां पर बाधा रहित अनवरत बिजली की सप्लाई की जाएगी, जिससे इन क्षेत्रों से और अधिक राजस्व मिल सके। इसके लिए ऐसे फीडरों पर रिंग मेन यूनिट लगाया जाएगा। यूपी में हज यात्रा, इस बार एक ही जगह रुकेंगे कानपुर समेत यूपी के हाजी। रियाम वर्ष 2025 हज की तैयारी शुरू हो गई है। फॉर्म मोबाइल ऐप या ऑनलाइन भरे जा सकते हैं। पहली बार कानपुर समेत यूपी से जाने वाले जायरीन यानी कि जो यात्री हैं, वो सऊदी में एक ही स्थान पर रुकवाने की कोशिश की जा रही है। अभी तक यूपी से जाने वाले जायरीन हज के दौरान अलग अलग स्थानों पर रुकवाए जाते थे। यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश, पास कराने के नाम पर अभ्यर्थियों से मांगे 12 लाख रुपए, एक गिरफ्तार। जी हां, यूपी में एक बार फिर सिपाही भर्ती परीक्षा में सेंध लगाने की कोशिश की गई है। हालांकि समय रहते STF ने एक्शन ले लिया। दरअसल प्रयागराज में अभ्यर्थियों को पास कराने के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह के एक सदस्य को STF ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया। यूपी में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने पर नहीं लगेगा कोई ट्रांजेक्शन शुल्क, नगर निगम ने जमा पर छूट कर उठाए लाभ। दरअसल नगर निगम में ऑनलाइन संपत्ति कर जमा करने में किसी प्रकार का ट्रांजेक्शन शुल्क नहीं देना होगा। पहले इसकी जिम्मेदारी पाने वाली कंपनी के गेटवे पर यह चार्ज लिया जा रहा था। लोगों की शिकायत के बाद जांच हुई और नगर आयुक्त गौरव सिंह सोगरवाल के निर्देश पर इसे डीएक्टिवेट कर दिया गया है। अब बैंक यह सेवा निःशुल्क दे रहा है। बता दें कि जल्द ही एक और निजी बैंक का गेटवे एक्टिवेट हो जाएगा। नगर निगम 31 अगस्त तक पुराने संपत्ति कर के बकाये के साथ वर्तमान कर जमा करने पर ऑनलाइन 12% और काउंटर से 8% की छूट दे रहा है। यूपी में गुड न्यूज, मेरठ से प्रयागराज तक फराटेदार होगा सफर। 6 महीने में बन जाएगा गंगा एक्सप्रेसवे। जी हां, कुंभ मेले से पहले मेरठ से प्रयागराज के बीच गंगा एक्सप्रेसवे पर फराटेदार सफर का तोहफा मिल जाएगा। मेरठ से प्रयागराज के बीच तेजी से काम चल रहा है। काम की प्रगति की स्थिति यह है कि मेरठ समेत वेस्ट यूपी के 6 जिलों में 60% से अधिक काम हो चुका है। मेरठ से प्रयागराज के बीच 594 किलोमीटर में 57% से अधिक कार्य होने का दावा किया जा रहा है। यूपी के गोरखपुर पहुंचे बाबा रामदेव, CM योगी से की शिष्टाचार मुलाकात। जी हां, जन्माष्टमी के मौके पर बाबा रामदेव गोरखपुर पहुंचे। यहां उन्होंने CM योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। वहीं प्रदेश के मंदिरों में श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी मनाई गई। उत्तर मध्य रेलवे के 61,922 रेल कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर। NPS या UPS पेंशन योजना में से एक चुनना अनिवार्य। जी हां, उत्तर मध्य रेलवे यानी NCR के 61,922 रेल कर्मचारी अधिकारियों को NPS न्यू पेंशन स्कीम अथवा UPS एकीकृत पेंशन योजना में से किसी एक को चुनना होगा। इसके लिए प्रपोजल तैयार किया जा रहा है। कार्मिक विभाग इसे सभी तक भेजेगा और प्रक्रिया पूरी होने के बाद रेल कर्मी इसका लाभ उठा सकेंगे। यह जानकारी NCR के प्रधान मुख्य कार्मिक अधिकारी अनुराग त्रिपाठी ने दी है। यूपी में गोकुल की रमण रेती में लौटे कुमार विश्वास। वृंदावन में चल रही है अपने अपने श्याम कथा। दरअसल श्री कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर वृंदावन में आयोजित अपने अपने श्याम कथा से पहले साहित्यकार और कथावाचक कुमार विश्वास मथुरा के गोकुल में रमण रेती में लौटते नजर आए। कुमार विश्वास का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
बिना उचित कारण जीवन साथी को छोड़ना क्रूरता, हाईकोर्ट ने 5 लाख गुजारा भत्ता का दिया आदेश। जी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि अपने जीवन साथी को बिना किसी उचित कारण के छोड़ देना और लंबे समय तक साथ में नहीं रहना क्रूरता है। हिंदू विवाह अधिनियम में विवाह एक संस्कार है, न कि सामाजिक अनुबंध। ऐसे में जीवन साथी को बिना किसी उचित कारण के छोड़ना संस्कार की आत्मा और भावना को खत्म करना है। यह जीवन साथी के प्रति क्रूरता है। न्यायमूर्ति सौमित्र दयाल सिंह और न्यायमूर्ति डी रमेश की पीठ ने 23 साल से अपने पति से अलग रह रही अभिलाषा की अपील पर सुनवाई करते हुए तलाक को बरकरार रखा। इसके साथ ही गुजारा भत्ता के लिए 5 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यूपी के बाजार में छाई रौनक, पोशाक, मुकुट व बांसुरी से पटा बाजार। इस बार 30 करोड़ रुपए के कारोबार का अनुमान। जी हाँ, श्री कृष्ण जन्माष्टमी वहीं राधा अष्टमी 11 सितंबर को रक्षाबंधन के बाद राधा कृष्ण के इस उत्सव को लेकर बाजार झूम उठा है। पूजनोत्सव की सामग्री से पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी राजा दरवाजा, हरदा सराय, बेनिया व नारियल पटा पड़ा है। इसके लिए बाजारों से ढेरों चीजों की खरीदारी भी हुई है। इस बार लगभग 30 करोड़ के कारोबार का अनुमान है। शादी को लेकर क्या है प्लान, राहुल गांधी से कश्मीरी छात्राओं ने पूछा सवाल। जी हां, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से एक बार फिर उनकी शादी को लेकर सवाल पूछा गया। इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह शादी करने का प्लान नहीं बना रहे हैं, लेकिन अगर होती है तो ठीक है। हालांकि वह 20 से 30 वर्षों से शादी के दबाव से बाहर निकल चुकी है। यूपी में सपा का संविधान मान स्तंभ अभियान, भाजपा पर आरक्षण विरोधी होने का आरोप। जी हाँ, बता दें कि समाजवादी पार्टी की ओर से चलाए जा रहे संविधान मान स्तंभ अभियान के तहत नौसड़ स्थित कृष्णा लाल में संविधान मान स्तंभ स्थापना कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेशाध्यक्ष राजपाल कश्यप ने कहा कि भाजपा सरकार संविधान व आरक्षण पर लगातार कुठाराघात कर रही है। शिक्षक भर्ती में आरक्षण की अनदेखी उदाहरण है। अब यूपीआई के बाद आरबीआई ला रहा है यूएलआई, जानिए कैसे करेगा काम। जी हाँ, यूपीआई के बाद भारतीय रिजर्व बैंक अब फ्रिक्शन लेस क्रेडिट के लिए यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस या यूएलएआई लॉन्च करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक वित्तीय सेवाओं के डिजिटलीकरण की सफलता से उत्साहित होकर खासकर छोटे और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए लोन का सहज प्रवाह सुनिश्चित करने के लिए इंटीग्रेटेड लोन प्लेटफॉर्म लाने जा रहा है। बता दें कि इसे ऑनलाइन कर्ज लेना काफी सरल हो जाएगा। वहीं इस पायलट प्रोजेक्ट के लॉन्च पर आरबीआई पिछले साल से काम कर रही है। यूपी में केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का लखनऊ दौरा। यूपी में उपचुनाव से पहले आरएलडी प्रमुख करेंगे मंथन। केंद्रीय विद्यालय में बच्चों से समाज विभागीय बैठक भी करेंगे।